बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 15 मार्च 2022 है और दिन है जी मंगल का। किधर गया वो बंदा जो उंगलियां उठा उठा कर, आंखें निकाल निकाल कर धमकियां लगा रहे थे कि मेक नो मिस्टेक, वी विल डिफेंड एवरी सिंगल इंच ऑफ नेटो टेरिटरी। दो ड्रोन्स आकर गिरे हैं नेटो टेरिटरी, दो नेटो ममालिक के अंदर। एक ड्रोन तो 3-4 रोज कबल गिरा था, गुज़िश्ता रोज उसकी इन्वेस्टिगेशन के नताइज सामने आ गए कि किस साख्त का ड्रोन था, कहां से इसने उड़ान भरी, कितने किलोमीटर कितने माइल्स का सफर इसने तय किया और किस नेटो मुल्क के अंदर किस मकाम पर जाकर गिरा, वहां पर क्या नुकसानात हुए और कौन सा मुल्क था जिसका ये ड्रोन था और नेटो का क्या रद्द अमल सामने आया। उस मुल्क का जो कि नेटो मेंबर है उसने किस तरह से अपने गुस्से का इजहार किया। स्लीपी जो कहाँ है, जो कि सिर्फ उंगलियां उठा उठा कर धमकियां लगाने तक तो ठीक है, लेकिन जब इस तरह का कोई वाकया हो जाए तो वो उनकी तरफ से कोई आवाज़, कोई रद्द अमल किस्म का सामने नहीं आता। दूसरा ड्रोन जो है, इस वाक़े को, जो पहला ड्रोन था, इसे इन्वेस्टिगेशन के ऐसे नताइज दिए गए कि इस वाक़े को दबा दिया गया। लेकिन कल के रोज़, गुज़िश्ता रोज़ सोमवार के रोज एक और ड्रोन गिरा है, वो भी नेटो मुल्क के अंदर गिरा है, रोमेनिया के अंदर। उसकी भी इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है उसके नताइज सामने आ चुके हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। जो रूस और यूक्रेन के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ हम इन ड्रोन्स के हवाले से बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी। पहला ड्रोन जी ये जुमेरात के रोज़ गिरा था, थर्सडे को। क्रोएशिया, जो ब्लैक सी के साथ रोमेनिया है, रोमेनिया के साथ जो है वो क्रोएशिया है। क्रोएशिया में ये ड्रोन आकर गिरा और इसने इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ड्रोन ने गिरने से पहले 530 किलोमीटर का सफ़र तय किया। फिर ये हंगरी के ऊपर से उड़ता हुआ फिर ये क्रोएशिया के अंदर दाखिल हुआ और क्रोएशिया के दारुल हुकूमत में जाकर ये गिरा। वहां पर नुकसान क्या हुआ, दर्जनों गाड़ियां, उनके शीशे टूट गए, वो बिल्कुल तबाह हो गई वो गाड़ियां। लेकिन लकीली कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई जख्मी हुआ इस वाक़े के नतीजे में। अब इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स क्या बताए कि ये ड्रोन कहाँ का था। ये ड्रोन था जी TU-141। ये जो TU-141 ड्रोन है इसमें बारूदी मवाद भी था और ये ड्रोन जो है ये इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आजकल सिर्फ यूक्रेन ये ऑपरेट कर रहा है, यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि ये सोवियत दौर का ड्रोन है, रूसी साख्ता ड्रोन है। इन्वेस्टिगेशन में ये कहा गया कि आजकल जो है वो यूक्रेन ही इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि इस वाक़े को दबाने की एक तरह से कोशिश की गई यूक्रेन पर डाल करके, जी गलती होगी माफ़ कर दें। तो ठीक है जी, साइट का विज़िट किया। क्रोएशिया के जो सरबराह हैं, वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने साइट का विज़िट किया, देखा कि वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों को नुकसान हुआ था, लेकिन लकीली किसी जानी नुकसान की या ज़ख्मी की इत्तला नहीं मिली। अब हकीकत क्या है वो तो ये मुल्क ही बता सकता है या नेटो ममालिक बता सकते हैं। खैर, वो जो वज़ीर आज़म है क्रोएशिया के, उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा ठीक है, इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट हो रही है, उस वक्त हो रही थी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट, लेकिन उन्होंने कहा कि नेटो, हम बतौर एक कंट्री, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सरहदी फ़ज़ाओं की जो है वो हिफाजत करें। लेकिन नेटो मुल्क, हम नेटो मुल्क हैं, नेटो मेंबर हैं, नेटो अलायंस हैं। इस सिचुएशन में जब नेटो ममालिक और अमेरिका के सदर जो बाइडन जो है वो इतने ज़्यादा उंगलियां उठा उठा कर धमकियां लगा रहे थे, तो प्रिपरेशन होनी चाहिए थी। ये तो 3-4 रोज़ की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगा ना कि यूक्रेन का ड्रोन था, यूक्रेन ऑपरेट करता था, ये फलां ड्रोन था, इसने इतने किलोमीटर का फासला तय किया, ये यूं हंगरी के ऊपर से होता हुआ क्रोएशिया में आकर दारुल हुकूमत में आकर गिर गया। हादसा भी ऐसा था कि यूक्रेन का ड्रोन गलती से भी किसी देहात या गांव में नहीं गिरा, बल्कि दारुल हुकूमत में जाकर सीधा वो गिरा है और इसे उन्होंने यूक्रेन पर डाल दिया। इन्वेस्टिगेशन जो की गई टीम की जानिब से, उन्होंने कहा जी यूक्रेन से गलती हो गई। तो जो क्रोएशिया के सरबराह हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो अवाम हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, गलती हो गई यूक्रेन से, ये यूक्रेन का ड्रोन था जो सोवियत दौर का ड्रोन था, लेकिन यूक्रेन आजकल ऑपरेट करता है। ये तो बाद में पता लगा ना, जब वो गिर गया, जब उसने नुकसान कर दिया। लकीली कोई नहीं मरा, कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन वो तो गाड़ियों को तो नुकसान पहुंचा और वो आपकी सरहदें क्रॉस करता हुआ वो ड्रोन आकर आपके दारुल हुकूमत में गिर गया। तो बनता ये था नेटो ममालिक का और उस शख्स का जो धमकियां लगाने तक महदूद है, उसका ये बनता था कि 1 इंच भी, आपको याद होगा भारत और पाकिस्तान के जो वाकयात हुए कि हमारी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होते ही उसे मार गिराया। अपनी फ़िज़ाई हदूद की इस तरह से हिफाजत की जाती है। तो इसी तरह
ये बनता था कि नेटो टेरिटरी के अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट दाखिल हुआ है, एक ड्रोन दाखिल हुआ है, एक अननोन चीज दाखिल हुई है, तो उसे मारकर गिराते। इतना इंतजार के 530 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, फिर वो हंगरी और क्रोएशिया में जाकर उसके दारुल हुकूमत में जाकर गिर गया। तो उनके सरबराह ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया, गुस्से का इजहार किया कि ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बारहा जो हैं वो यूक्रेन के सदर, वो वार्न कर चुके हैं कि पोलैंड से 15 किलोमीटर 25 किलोमीटर के फासले पर जो है वो मिसाइल अटैक रशिया ने किए गए, तो आने वाले दिनों में मजीद कार्रवाइयाँ नेटो टेरिटरी के अंदर हो सकती हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स भी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से, डिफरेंट एक्सपर्ट्स ऑफिशियल्स की जानिब से सामने आ रही हैं, तो आपको ख्याल रखना चाहिए था। खैर 3 दिन गुजर गए, उस वाक़े को इन्वेस्टिगेशन हो गई, यूक्रेन पर सारा मामला डाल दिया, नेटो खामोश, अमेरिका खामोश। कल क्या हुआ? कल रोमेनिया जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ब्लैक सी के किनारे पर है ये रोमेनिया, नेटो मुल्क है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बाहें फैला फैलाकर जब ये तनाज़ा स्टार्ट होने वाला था तो ये बाहें फैला फैलाकर अपने नेटो ममालिक को कह रहे थे और अमेरिका को आएँ, असलहा भेजें, हम होस्ट करेंगे आपके फ़ौजियों को, टेंशन नहीं लेनी वगैरह वगैरह। रोमेनिया में आकर ड्रोन गिरा है और ये ड्रोन जो है वो गुज़िश्ता रोज़ गिरा। ये जो क्रोएशिया वाला वाक़या है इसके 3-4 रोज़ के बाद, और ये जो ड्रोन है इसकी इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई उसमें ये बताया गया, वो बहाना भी नहीं है कि यूक्रेन ऑपरेट करता है, इसमें ये बताया गया कि रशिया एक ओनली कंट्री है जो इस साख्त का ड्रोन ऑपरेट कर रहा है आजकल, यानी कि रूसी ड्रोन था। अब वो गलती से गिरा या जानबूझकर भेजा गया, वो ड्रोन जो है वो दूर दराज इलाके में गिरा, यानी कि वो कोई पॉपुलेटेड एरिया नहीं था, वो इस तरह नहीं था जैसे कि क्रोएशिया का दारुल हुकूमत था। ये जो रोमेनिया का ड्रोन है ये देहात में कहीं जाकर गिरा और एक जो किसान है उसको मिला, और उस जगह पर, जिस जगह पर ये ड्रोन गिरा, वहाँ पर काफ़ी गहरा जो है वो गड्ढा भी पड़ा हुआ है। और इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई उसमें ये बताया गया कि ये ड्रोन जो है ये 5 पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। इसमें एक पर्पस है जी रेंजिंग फ्रॉम गैदरिंग इंटेलिजेंस टू इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंड पिन पॉइंटिंग टारगेट्स फॉर आर्टिलरी एंड एयरक्राफ्ट स्ट्राइक्स। ये काफ़ी जो इसके मकासद हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ रशिया ऑपरेट कर रहा है ये ड्रोन। ये अभी तक की 1 रोज़ की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो बाइडन और नेटो ममालिक जो हैं वो उनका मूड है रिएक्ट करने का, रिटेलिएट करने का, तो फिर ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन काफ़ी है जो ये बता रही है कि रोमेनिया जो कि एक नेटो मुल्क है वहाँ से रूसी साख्ता ड्रोन मिला जो कि सिर्फ रूस इस्तेमाल करता है, और इस ड्रोन के जो मकासद हैं वो भी बहुत ख़तरनाक है, इंटेलिजेंस से लेकर पिन पॉइंट करता है ये अपने टारगेट को। ये ड्रोन जो है इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब कौन सा यू टर्न लिया जाता है या किस बहाने से इस इन्वेस्टिगेशन में इस इन्वेस्टिगेशन के नताइज को मोड़कर फिर यूक्रेन पर डाल दिया जाता है या इसे ख़त्म कर दिया जाएगा अमेरिका और नेटो ममालिक की जानिब से, ये अभी जो है, क्योंकि वाक़या कल का है तो अभी ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, इस तरह से रद्द-ए-अमल भी सामने नहीं आया। बहरहाल रूस और यूक्रेन की जानिब से डिनाई किया जा रहा है इन वाक़यात को, अननोन है, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस तो बहरहाल सामने आ रही हैं। रोमेनिया की जानिब से, रोमेनिया के ऑफिशियल्स की जानिब से अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोई रद्द-ए-अमल इस तरह के सामने नहीं आया नेटो ममालिक और अमेरिका को मुखातिब करते हुए, और अमेरिका नेटो ममालिक का भी इस वाक़े पर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है वो मैंने आपके सामने रख दी, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह बताया गया है कि रूसी ड्रोन है और रूस ही इस्तेमाल करता है। जो दूसरा ड्रोन था जो जुमेरात के रोज़ गिरा, वो ये कहा गया कि वो यूक्रेन आजकल इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन का ड्रोन था जो गलती से आकर गिरा। ये दोनों वाक़यात जो हैं वो अगर जो बाइडन उनकी धमकियों में ज़रा सी भी हकीकत थी तो ये दोनों वाक़यात मेरा ख्याल काफ़ी थे रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए। लेकिन जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के मकासद कुछ और हैं, नेटो ममालिक के मकासद कुछ और हैं। उन्होंने अभी जो बाइडन ने, मैं आपको बता दूं उनकी रिसेंट स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि मैं बाहें फैलाकर जो रेफ्यूजीज़ हैं, महाजरीन हैं यूक्रेन के, उनका हम इस्तकबाल करते हैं, आ जाएं। यानी उन्हें भी अफ़गानियों की तरह तुम गल्फ़ कंट्रीज़ मोड़ दो ना, फिर उन्हें पूछो ही ना कि तुम थे कौन और कहाँ गए, और उन्हें तैयारों पर लटका कर जो है वो अमेरिका मुंतकिल करो। नहीं, उन्होंने कहा हम बाहें फैलाकर जो है यूक्रेन के जो महाजरीन हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, आएँ यहाँ पर रहें, और बाकी जो जवान हैं वो डटे रहें। इनके मकासद क्या हैं? पहला मकसद तो था रूस को दीवार से लगाना। अब एक और मकसद इनका चल निकला है, वो है चाइना पर एक बेजा इल्ज़ाम
कि वो रूस को मदद प्रोवाइड कर रहा है। रूस ने, अब एक बरतानवी अखबार है, उसने क्लेम किया है कि रूस ने चाइना से 5 किस्म के जो असलहे हैं वो मांगे हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट मांगे हैं, और चाइना ने डिनाई किया। रूस ने, क्रेमलिन ने गुज़िश्ता रोज़ स्टेटमेंट जारी करते हुए ये कहा कि कैन यू इमेजिन कि रूस जैसा जायंट जो दिफाई एतबार से किस नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है पूरी दुनिया में, उसे क्या ज़रूरत है कि वो यूक्रेन से अगर लड़ रहा है और आप भी उसे मदद प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसे इस हद तक ये नौबत नहीं आई रूस पर कि वो चाइना से या किसी और मुल्क से असलहा मांगेगा। हाँ, ये है कि जो सैंक्शंस हैं, जो सफारती पाबंदियां हैं, जो मुआशी पाबंदियां आप आयद कर रहे हैं, उस पर ज़ाहिर है रूस और चाइना ने और दीगर जो ममालिक हैं उन्होंने अपने जो निज़ाम बनाए हुए हैं उसके थ्रू वो अपनी ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट जारी रखेंगे, अपना कारोबार जारी रखेंगे, और ये उनका राइट है। लेकिन ये जो दिफाई मदद प्रोवाइड करने के हवाले से जो इल्ज़ामात अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक की जानिब से लगाए जा रहे हैं, ये बेजा गलत इल्ज़ामात। सिर्फ चाइना नेक्स्ट टारगेट है उनका, और ये ड्रोन गिरते रहें, एहतजाज करते रहे नेटो ममालिक, अमेरिका के सदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो है इस वक्त तक की मैंने आपको सिचुएशन बता दी। अब ये जो रोमेनिया में जो ड्रोन गिरा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन जब मुकम्मल होती है उसके क्या नताइज सामने आते हैं, और इन खबरों को आप देखेंगे ना जब मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया, तो इन खबरों को इतनी ज़्यादा हाइप नहीं दी जा रही कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए नेटो मुल्कों की, और अमेरिका के सदर जो बाइडन की वो जो खाली धमकियाँ सूखी वो सामने ना आ जाए, उनका चेहरा बेनकाब ना हो जाए। तो ये जो है ये सिचुएशन है, लेकिन फोकस नेटो ममालिक का, अमेरिका का जो है वो किसी और जानिब है, जो मैंने आपको बता दिया। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ढोल निकालेंगे अपना, जो वो वीडियो मैसेज जारी करते हैं उसमें वो ज़रूर ढोल बजाएंगे इन दोनों वाक़यात के हवाले से। स्पेशली जो रोमेनिया का वाक़या हुआ उस पर उन्होंने लाजमी वीडियो पैगाम जारी करने के देखा। मैंने तुम्हें कहा था कि नेटो टेरिटरी जो है वो दूर नहीं है। खैर, क्या वो गैरत दिलवा पाएंगे नेटो ममालिक को, अमेरिका को, और बातचीत के जो अदवार चल रहे हैं यूक्रेन और रशिया के दरमियान, उसमें क्या पेशरफ्त सामने आई है, अगली वीडियो में आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।